नमस्कार। आज हम एडटेक सेक्टर के एक ऐसे ज़रूरी पहलू पर बात करने वाले हैं जिस पर सच कहूँ तो ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। ये है कंटेंट डेवलपर्स और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स यानी एसएमईज। इनको मिलने वाली कम सैलरी का मुद्दा। हमारे पास इस पर एक काफ़ी अच्छा विश्लेषण लेख है। हाँ, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जो कंपनियां भारत में शिक्षा का भविष्य बदलने का दम भरती हैं, वो अपने ही अकादमिक विशेषज्ञों को इतना कम क्यों आंक रही हैं। बिल्कुल। मतलब एक तरफ तो एडटेक यूनिकॉर्न्स की बड़ी बड़ी फंडिंग की खबरें आती हैं, चमक दमक दिखती है। हाँ, अरबों डॉलर की वैल्यूएशन। और दूसरी तरफ कहानी ये है कि जो लोग असल कंटेंट बना रहे हैं उन्हें महीने के कभी कभी सिर्फ 20,000 रुपए या 35,000 रुपए मिल रहे हैं। ये थोड़ा अजीब है ना। अजीब ही नहीं, चिंताजनक भी है। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं हम। तो सबसे पहले ये साफ करते हैं कि ये एसएमई और कंटेंट डेवलपर आखिर करते क्या हैं, इनका रोल क्या है। देखिए, ये वो लोग हैं जो एडटेक की नींव रखते हैं। मतलब कोर्स का पूरा ढांचा बनाना, हर वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना। अच्छा, स्क्रिप्टिंग भी। हाँ, स्क्रिप्टिंग, फिर प्रैक्टिस के लिए जो एमसीक्यूज होते हैं वो तैयार करना, ऑनलाइन पढ़ने के जो मॉड्यूल बनते हैं वो डिजाइन करना, ये सब इनका काम है। और एसएमई वो तो किसी खास विषय के एक्सपर्ट हुए, जैसे फिजिक्स, मैथ्स या शायद कानून। बिल्कुल। ऐसे में ये पक्का करते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल सही हो, सटीक हो। सोचिए जरा, जेईई की तैयारी का कोर्स है, उसमें 500 से ज्यादा वीडियो लेक्चर हैं, 10,000 सवाल हैं। बाप रे, बहुत काम है ये तो। हाँ, और ये सब इन्हीं लोगों की मेहनत है। ये कंटेंट ही तो असली प्रोडक्ट है जिसके लिए स्टूडेंट्स पैसे देते हैं। टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी हो, अगर कंटेंट दमदार नहीं तो सब बेकार है। सही कहा। बायजूस की शुरुआती सफलता का राज भी तो उनका विजुअल कंटेंट ही था, है ना? एग्जैक्टली। वो कंटेंट इन्हीं विशेषज्ञों ने तो बनाया था। वही उनकी यूएसपी थी शुरू में। करीब 20,000 से 35,000 रुपए महीना। बस इतना? और जिन्हें 5-7 साल का अनुभव है, उन एसएमईज का क्या? तो उनका भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है। अक्सर 40,000 से 60,000 रुपए महीना। सोचिए 7 साल के अनुभव के बाद भी। और फ्रीलांसर, उनका क्या हिसाब है? फ्रीलांसरों की हालत तो कई बार और भी खराब होती है। उन्हें काम की जटिलता देखे बिना बस प्रति एमसीक्यू शायद 40 से 100 रुपए मिल जाते हैं। 40 रुपए एक एमसीक्यू के लिए? हाँ, या फिर प्रति पेज लिखने के 300 से 500 रुपए। अब इसी की तुलना आप उसी कंपनी के एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कीजिए। हाँ, उसकी सैलरी। वो आराम से 15 लाख से 30 लाख सालाना कमा सकता है। तो ये अंतर देखिए, जमीन आसमान का है। वाकई ये अंतर तो बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह क्या है? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि सप्लाई बहुत ज्यादा है? सप्लाई ज्यादा होना एक कारण जरूर है। मतलब बहुत से पीएचडी होल्डर्स हैं, टीचर्स हैं जिन्हें काम चाहिए। लेकिन ये अकेली वजह नहीं है। एक बड़ी वजह है इन कंपनियों की टेक फर्स्ट सोच। टेक फर्स्ट मतलब ये है कि कई एडटेक फाउंडर खुद इंजीनियर बैकग्राउंड से होते हैं। उन्हें लगता है कि असली मुश्किल काम टेक्नोलॉजी बनाना है। कंटेंट तो वो तो आसानी से मिल जाएगा या बन जाएगा। अच्छा, तो रिसोर्स ज्यादा टेक पे खर्च होते हैं, एकेडमिक टीम पे कम। बिल्कुल। पैसा हो, ध्यान, सब कुछ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर ज्यादा। एकेडमिक टीम को उतना महत्व नहीं मिलता और इसका सीधा असर उनके वेतन पर पड़ता है। ये तो मतलब कंटेंट को एक तरह से सेकेंडरी माना जा रहा है और शायद इसीलिए आउटसोर्सिंग भी इतनी होती होगी, लागत कम करने के लिए। हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। काम फ्रीलांसरों को या छोटी एजेंसियों को दे दिया जाता है बहुत कम रेट पर। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि एक वीडियो स्क्रिप्ट के महज 50 रुपए भी दिए जाते हैं कहीं कहीं। 50 रुपए एक पूरी स्क्रिप्ट के? जी हाँ। और फिर एक और पहलू है मार्केटिंग पर बेतहाशा खर्च। हाँ, वो विज्ञापन तो दिखते ही हैं बड़े बड़े। रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि जैसे बायजूस ने शाहरुख खान के साथ विज्ञापनों पर कथित तौर पर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। 1,000 करोड़? हाँ, और उसी समय उनके कई एसएमईज महीने के 25,000 रुपए से भी कम कमा रहे थे। तो ये दिखाता है कि प्राथमिकता क्या है। दिखावे पर ज्यादा जोर है, नींव पर कम। और निवेशकों का दबाव भी तो होता होगा ना कि जल्दी ग्रोथ दिखाओ। बिल्कुल। निवेशक तेज ग्रोथ चाहते हैं, ज्यादा यूजर्स चाहते हैं, तो कंपनियां विज्ञापन पर पानी की तरह पैसा बहाती हैं और फिर कॉस्ट कटिंग के नाम पर अकादमिक टीमों के वेतन पर कैंची चलाती हैं। पर ये समझ नहीं आता कि ये विशेषज्ञ जो इतने पढ़े लिखे हैं, वो इतनी कम तनख्वाह मान क्यों जाते हैं? क्या मजबूरी है उनकी? देखिए, कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों के पास शायद उस समय बेहतर विकल्प नहीं होते।
कुछ को रिमोट काम की सुविधा चाहिए होती है। और कुछ शायद पढ़ाने के जुनून में भी। हाँ बिल्कुल, बहुत से लोग पैशन के लिए इस फील्ड में आते हैं। उन्हें पढ़ाने का, कंटेंट बनाने का शौक होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अक्सर इसी जुनून का फायदा उठाया जाता है। फायदा उठाया जाता है, मतलब शोषण। एक तरह से कह सकते हैं। जैसे अनअकैडमी के एक पूर्व शिक्षक ने बताया था कि उन्हें 60 घंटे के कंटेंट डेवलपमेंट के काम के लिए सिर्फ 15,000 रुपए मिले थे। ये तो सरासर नाइंसाफी है। और पिछले कुछ सालों में जो एडटेक फंडिंग में कमी आई है, उसका भी तो असर पड़ा होगा इन पर। बहुत ज्यादा असर पड़ा है। 2022 के बाद जब फंडिंग कम हुई तो हमने देखा कि वेदांतु, बायजूस जैसी बड़ी कंपनियों ने भी सैकड़ों की संख्या में कंटेंट प्रोफेशनल्स को नौकरी से निकाल दिया। हाँ, वो खबरें तो आई थी। और जो लोग बच गए उन पर काम का बोझ बढ़ गया। सैलरी शायद उतनी ही रही। अब तो एआई टूल्स का भी हवाला दिया जा रहा है। एआई का कैसे? कंपनियां कहती हैं कि एआई से कंटेंट बन जाएगा तो हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं। ये एक तरह से हायरिंग कम करने और सैलरी ना बढ़ाने का बहाना भी बन रहा है। मतलब पीएचडी जैसी क्वालिफिकेशन भी अच्छी सैलरी की गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और एक और समस्या है, ये लोग ज्यादातर फ्रीलांसर होते हैं या अलग अलग कंपनियों में बिखरे होते हैं। तो इनकी कोई संगठित आवाज नहीं है, कोई यूनियन नहीं है जो मिलकर मोलभाव कर सके। ये तो मुश्किल स्थिति है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या एसएमईज अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। कुछ चीजें हैं जो एसएमई कर सकते हैं। एक तो अपना पर्सनल ब्रांड बनाने पर फोकस करें, जैसे कुछ टीचर्स ने किया है। खान सर या फिजिक्स वाला, वो अब सिर्फ एसएमई नहीं रहे। हाँ, वो तो बहुत बड़े नाम बन गए हैं। बिल्कुल। दूसरा, कम रेट पर काम करने से मना करें। अगर सब लोग मिलकर एक स्टैंडर्ड तय करें तो शायद बात बने। ये मुश्किल है पर जरूरी है। तीसरा, आपस में जुड़ें, कम्युनिटी बनाएं। शायद लिंक्डइन पर या टेलीग्राम पर एक दूसरे से जानकारी साझा करें कि कहाँ क्या रेट चल रहा है, कहाँ मौके हैं। और शायद नई स्किल्स सीखना। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की गहरी समझ होना या थोड़ा बहुत डेटा एनालिसिस जानना। इससे उनकी वैल्यू बढ़ती है, मोलभाव करने की ताकत बढ़ती है। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि एडटेक इंडस्ट्री जिस ज्ञान के आधार पर खड़ी है, उसी ज्ञान को बनाने वालों को, मतलब इन एसएमईज और कंटेंट डेवलपर्स को न तो सही पहचान मिल रही है, न ही सही पैसा। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है, ये सीधे सीधे शिक्षा की क्वालिटी से जुड़ा है। अगर आप कंटेंट बनाने वालों को ही ठीक से रेम्यूनरेट नहीं करेंगे, उन्हें सम्मान नहीं देंगे, तो फिर अच्छी क्वालिटी का कंटेंट कैसे बनेगा? सही बात है, ये इंडस्ट्री की अपनी साख का भी सवाल है। हाँ, अगर वाकई में शिक्षा में क्रांति लानी है तो सिर्फ फैंसी टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। जो लोग उस टेक्नोलॉजी में जान डाल रहे हैं, यानी ज्ञान निर्माता, उनका सम्मान और सही मूल्यांकन भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। तो इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या एडटेक कंपनियां इन कंटेंट क्रिएटर्स को भविष्य के लिए एक जरूरी निवेश समझती हैं या उन्हें बस एक खर्च मानती हैं जिसे कम से कम रखना है? और अगर वो उन्हें सिर्फ एक खर्च के तौर पर देखती रहीं, तो लंबे समय में भारत में शिक्षा की गुणवत्ता पर, इसकी क्वालिटी पर इसका क्या असर पड़ेगा, सोचने वाली बात है।